जिंदाबाद अरे रामदास मुर्मू जिंदाबाद। আজকে আপনাদের সমক্ষে আমাদের টাইগার জয়রাম মাহাতো তার সাথে আমাদের এই হ্যালো হ্যালো এই আপনাদের আজকে আমাদের মাঝে আপনাদের গ্রামে জয়রাম মাহাতো এসেছেন, তার সাথে সাথে আপনাদের ঘাটশিলা ছেলে, আপনাদের গরিবের ছেলে, আপনাদের গ্রামের ছেলে রামদাস মুর্মু এসেছেন। আপনারা বসুন, আপনাদের সমক্ষে এই যে জয়রাম দা এসেছেন মুখ্য বক্তা আমাদের এখানে, আপনারাকে জানাবেন আজকে আমরা এই জয়রাম দার মুখের থেকে শুনবো। আমাদের জয়রাম দা এসেছেন, সবাই বার জোর করে হাততালি মারুন। টাইগার জয়রাম মাহাতো জিন্দাবাদ, টাইগার জয়রাম মাহাতো জিন্দাবাদ, আরে রামদাস মুর্মু জিন্দাবাদ, রামদাস মুর্মু জিন্দাবাদ, আরে গরিবের বেটা রামদাস মুর্মু জিন্দাবাদ, আরে তোমাদের গায়ের আমাদের গায়ের রামদাস মুর্মু জিন্দাবাদ, ঘাটশিলা বিধানসভার বেটা রামদাস মুর্মু জিন্দাবাদ, আরে কাঁচি সাহেব জিন্দাবাদ, আরে ভোট 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 দিবেন কোনখানে, আরে ভোট 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 দিবেন কোনখানে। ধন্যবাদ, আপনারা সবাই শান্তি মনে থাকবেন। এখন আমরা টাইগার জয়রাম মাহাতোর মুখের থেকে শুনবো উনার বিচার। आज के फोटोजन आसे सबाई के नमस्कार जोहार। तो आप सभी जान रहे हैं कि आज हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, कहने हमरा एखाने आसे अपनी सबाई जाने 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 ना। आज हम लोग यहाँ क्यों आए हैं आप सभी को पता है। आज घाटशिला में उपचुनाव होना है, आज नहीं यानी 11 तारीख को। उपचुनाव क्यों हो रहा है ये भी आपको मालूम है। ऐसा अपना सबाई जाने कि हमारे जो मंत्री थे वो हमारे बीच नहीं रहे, उनको श्रद्धांजलि है, प्रार्थना है कि वो उनकी आत्मा को शांति मिले, ये हम सभी प्रार्थना करते हैं। लेकिन अब बात है घाटशिला विधानसभा वोट क्यों होता है, केने भोटेर कार्यक्रम है हमारे राज्य हमारे देशे। वोट इसलिए होता है कि हम अपने वोट से अपना नेता को चुने। आज से पहले नेता नहीं होते थे तो राजा होते थे। राजा का मतलब क्या था, राजार माने की ना, राजार बेटा राजा, राजार बहू रानी, राजार बेटी रानी, यानी हमारे हाथ में कुछ नहीं होता था। हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते थे। राजा अपना बेटा को लाके खड़ा करता था। बाहुबली फिल्म देखे हैं, ये रहा अमरेंद्र के बाद महेंद्र बाहुबली, और जनता ताली बजाती थी, हाँ हम स्वीकार कर लिए आपका बेटा ही राजा है। लेकिन आज आमादेर काछे आछे निर्णय आछे, डिसीजन आछे, आमादेर हाथे विचार आछे। की विचार आछे ना, आमरा जाके चाहे ताके राजा बनाई, यानी राजा माने एमपी एमएलए। यानी आज हम जिसको चाहे अपने वोट से उसको विधायक बनाएंगे। वो राजा का बेटा हो, वह ऑफिसर का बेटा हो, वो किसान का बेटा हो, जिसको जनता चाहेगी वही हकदार होके आएगा। आज झारखंड राज्य की अगर हम बात करें, ये राज्य बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने सीने में गोलियां खाई हैं। खाया छिना गो मायरा मासीरा दीदीरा काकुरा जेठुरा এই নির্মলের মাটি এইটা আপনি সবাই জানে। ঝাড়খণ্ড রাজ মানে কি, নির্মলের রক্ত মানে ঝাড়খণ্ড রাজ। যদি নির্মলের রক্ত নাই তো ঝাড়খণ্ড রাজ্য নাই। ঝাড়খণ্ড রাজ মানে কি, নির্মলের রক্ত মানে ঝাড়খণ্ড রাজ। নির্মলের রক্ত নাই মানে ঝাড়খণ্ড রাজ্য নাই। এইটা তো পরিয়ারবাসী বটে, পরিয়ারবাসী কি নির্মল, निर्मल रक्त और एक झारखंड राज्य। यानी हमारे बाप दादाओं ने अपना लहू बहाया है, अपना खून बहाया है, तब जाके हमें झारखंड राज्य मिला है। और आज झारखंड की सरकार इस राज्य को क्या दे रही है, क्या दे रही है राज्य की जनता को,
क्या हमारी शिक्षा की व्यवस्था क्या है? आज स्कॉलरशिप बंद पड़ा है, आज स्कॉलरशिप बंद पड़ा है। पढ़ने वाले बच्चों को मजदूरी करना पड़ रहा है। वो सोच रहे हैं कि हमारी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी। स्टाइपेंड बंद है। पढ़ने वाले बच्चों को क्या मिल रहा है? हमारी शिक्षा की स्थिति क्या है? आप सभी जानते हैं। आज पूरे झारखंड में आप किसी स्कूल को घूम कर आए, बच्चों के अनुपात में टीचर नहीं है। सरकार का ध्यान कहां है? सरकार का ध्यान शिक्षक बहाली में नहीं, सरकार का ध्यान शिक्षा को ठीक करने में नहीं, सरकार का ध्यान है कि दारू बेचकर पैसा कैसे कमाएं। आज हमारे राज्य की स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? शिक्षा के बाद जरूरी क्या होता है? स्वास्थ्य। पढ़ा लिखा बोले कि स्वास्थ्य, हेल्थ। तो स्वास्थ्य की स्थिति আছে আপনি জানেন চাই বাসায় কি ঘটনা ঘটলো আপনি সবাই জানেন। এই 5টা ছেলা ছোট ছোট ছেলা আর ওকে গলত ফুল চড়াই দিল, लाइसेंस में ছিল। 5 छोटे छोटे बच्चों को जिस खून की जरूरत थी, जिस दवा की जरूरत थी, उसके जगह उनको HIV का खून चढ़ा दिया गया। ये हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्था है। शिक्षा की व्यवस्था क्या है, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है, आप सभी जानते हैं। अब बात आती है कि बुनियादी सड़क, बिजली, पानी। आज आपके गांव को देखिए और मंत्री के घरों को देखिए, अपने घरों को देखिए और विधायक के घरों को देखिए, आज क्या स्थिति है। बहुत कोई लोग बोलते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, केंद्र सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो केंद्र अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो जब गुरुजी का भोज हो रहा था, पहले गुरुजी को भी हम श्रद्धांजलि देते हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं। जब गुरुजी का भोज हो रहा था 5000 खसी का दाम मिला, एकटा दूटा ना 5000 खसी काटल थी, तखन पैसा मिला। लेकिन जब जनता की बात आई तो खजाना खाली है, वेतन की बात आई खजाना खाली है, सहिया बहन को पैसा देने की बात आई खजाना खाली है, सहायिका को पैसा देना हो खजाना खाली है, जल सहिया को देना हो पैसा नहीं है, वृद्धा पेंशन देना हो पैसा नहीं है। और यहाँ लाखों करोड़ रुपए नेता अपने सुविधा में खर्चा कर रहे हैं। आप भी जानते, सभी जानिए अपने कि नेमरा गांव तो गुरु जी का गांव है। हाय रे नेमरा का दुर्भाग्य, गुरु जी जब तक जिंदा थे गांव में सड़क की सुविधा नहीं थी, गांव में बढ़िया पोल और बिजली और लाइट की सुविधा नहीं थी। यानी गुरु जी के जीते जी गांव को नहीं मिला, उनके मरने के बाद 10 दिन में गांव को बिजली सड़क मिल गया। यानी सरकार ने यह बताया कि अगर हम चाहें तो 10 दिन में एक गांव की तस्वीर को बदल सकते हैं। तो हम तो यही सोच रहे हैं कि जब 10 दिन में एक गांव की तस्वीर बदलेगी तो 25 साल में कितने गांव की तस्वीर बदलनी चाहिए थी। आज हमारे गांव की शिक्षा व्यवस्था क्या है, स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या है, सड़कें कैसी हैं, आज बिजली की स्थिति क्या है, लोगों की मूलभूत सुविधाएं कैसी हैं, और उससे इंपॉर्टेंट है रोजगार, चाकरी, रोजगार। आज रोजगार आपकी जमीन এইখানে টাটা আছে, এইখানে টিসকো, এইখানে টেলকো, এইখানে HCP কি বলে রামদাস দা, HCL, UCL, অত অত ফ্যাক্টরি কোম্পানি আছে এইখানে, যেখানে চাকরি আছে, রোজগার আছে। লেকিন কোন মানুষগুলা রোজগার করছে? পটনার মানুষ করছে, কলকাতার মানুষ করছে। তো সেই জন্য আজকে আপনার निर्णय লিবার সময় বটে कि আমরা কি ডিসিশন লিব। आज अच्छा निर्णय इसलिए लेना होगा कि हम जब अच्छा नेता विधानसभा में चुन के भेजेंगे, आज आप देखिए आपके आशीर्वाद से भले हम लोग विधायक एक ही वो है, आपके घर का बच्चा जयराम महतो जो गिरिडीह और बोकारो जिला के डुमरी से विधायक बना है, लेकिन जब हम विधानसभा के अंदर जाते हैं आप भी देखते होंगे कि किस प्रकार जनता की समस्याओं को उठाते हैं, मंत्री लोग की हालत खराब करके रखते हैं। तो इसलिए आज आवश्यकता है अपने वोट की ताकत का एहसास कराने की। आज अगर मुख्यमंत्री हमारे घर में आएंगे, उनके पीछे पीछे DCSP आएंगे कि नहीं? दौड़ ले आएंगे। कहे न मुख्यमंत्री पावर में है, तो पावर वो कहां से लेके आए? निमरा गांव से लेके आए। पावर क्या वो पहाड़ से लेके आए? पावर उनको जनता ने दिया, आपके वोट ने दिया। यानी आज के टाइम में सबसे शक्तिशाली कुछ है तो जनता का वोट है, उससे शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। आज अगर DC पीछे पीछे दौड़ रहे हैं ना, तो इसलिए कि मुख्यमंत्री पावर में है, पावर जनता ने दिया है। यही मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, DC तो छोड़िए, एगो दरोगा नहीं पूछेगा, एगो दरोगा नहीं पूछेगा। आज अगर गलती से आ गए मुख्यमंत्री तो पीछे पीछे आएंगे, DC भी ये सर 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 जी सर हुजूर हुजूर यही बोलेंगे। कहे न वो पावर में है, तो पावर कहाँ मिला?
कहां से मिला? आपने दिया, हमने दिया, वोट से मिला। आपके वोट से पावर मिला। आपका वोट इतना पावरफुल है कि एगो एसपी और डीसी को गाड़ी के पीछे पीछे घुमा देता है। इतना आपके वोट में पावर है, जिसको देख के आप डरते हैं वो आदमी लोग आपका सेवा में आके खड़ा हो जाता है। ये आपका वोट का पावर है। तो इसलिए ये वोट की ताकत है, ये वोट वाला देश है। इसलिए इस बार आपको घाटशिला में सरकार के उत्तर देना है कि मनमर्जी यहां नहीं चलेगी। आज के अपनी वीडियो ताकि देखलाम कि प्रत्याशी मायरा वादेर समर्थक काम से। अरे बाबा, अगर रोना है तो क्या आज झारखंड में रोड एक्सीडेंट में, बेरोजगारी में, विदेशों में जो नौजवान 25-30 साल के डेथ हो जा रहे हैं, उनके घर के लोग क्या आंसू नहीं बहाते होंगे? तो उनके घर के जो लोग आंसू बहाते हैं, उनकी आंसुओं का कौन हिसाब लेगा? आज हम देखते हैं, अब एगो ट्रेंड हो गया है कि मंच में चढ़ के रो दीजिए। मुख्यमंत्री जब जेल में तो उनकी पत्नी भी रो दी थी। अब आज के टाइम में सबको मालूम है कि जनता, जो झारखंड की जनता है, अपने वोट को लेकर आज भी जागरूक नहीं है। इसीलिए मंच में रो दीजिए, वोट मिल जाएगा। क्या उनके रोने से हमारे गांव में अच्छी सड़क हो जाएगी? उनके रोने से क्या हमारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी? नहीं होगी। वहां हर चीज भावनाओं से नहीं होता है, हर चीज रोने से नहीं होता है। माँ बाप कभी बच्चे को प्यार भी करते हैं, कभी डांटते भी हैं। तो रोने से हर चीज नहीं होता है। रोने का मतलब वोट नहीं होना चाहिए। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। और সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই কি আপনি এই বুথে আমাদের প্রত্যাশীকে যে চুনাव 2024 ছিল, ওই চুনাবে বিও পার্টির মধ্যে সবচেয়ে ज्यादा আমাকে ভোট দিয়েছি। সবাইকে ধন্যবাদ।